सोनीपत के गोहाना में देर रात तेज आंधी तूफान के साथ हुई भारी बारिश ने अनाज मंडी की व्यवस्थाओं की पोल खोल दी। बारिश के कारण मंडी में खुले आसमान के नीचे रखा लाखों क्विंटल गेहूं भीग गया, जिससे आड़तियों और किसानों को भारी नुकसान होने की आशंका है। बताया जा रहा है कि समय पर उठान नहीं होने के कारण बड़ी मात्रा में गेहूं मंडी परिसर में ही पड़ा हुआ था, जो बारिश की चपेट में आ गया। आड़तियों ने प्रशासन और संबंधित एजेंसियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि बार बार मांग उठाने के बावजूद गेहूं का उठान समय पर नहीं किया गया। यदि समय रहते उठान की व्यवस्था कर दी जाती तो इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। आड़तियों का कहना है कि बारिश से भीगे गेहूं की गुणवत्ता प्रभावित होगी, जिससे खरीद एजेंसियों द्वारा कटौती की संभावना बढ़ जाएगी और आर्थिक नुकसान झेलना पड़ेगा। मंडी में सीवर व्यवस्था भी पूरी तरह ठप नजर आई, जिसके चलते बारिश का पानी मंडी परिसर में जमा हो गया। जल भराव के कारण गेहूं की बोरियां पानी में डूबी दिखाई दी, जिससे स्थिति और अधिक खराब होगी। व्यापारियों ने कहा कि मंडी की बदहाल व्यवस्था के चलते हर वर्ष ऐसी समस्याएं सामने आती है, लेकिन स्थायी समाधान नहीं किया जाता। आड़ती और किसानों ने प्रशासन से अनाज मंडी से गेहूं उठान प्रक्रिया में तेजी लाकर मंडी की सीवर एवं जल निकासी व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग भी उठाई गई है। बारिश के बाद मंडी में व्यापारी अपने स्तर पर गेहूं को बचाने के प्रयास करते नजर आए। बरसात होने से सीवर बंद होने से सब कट्टे पानी में खड़े हैं। सीवर बंद है, कोई पानी की निकासी नहीं, कोई कुछ नहीं। कट्टे की भी शॉर्टेज है मंडी में, कट्टे नहीं आते। और ये उठान में भी कमी है, बहुत कम माल उठ गया है। अगर उठान नहीं होगा तो ये पानी में खड़े कट्टे सब खराब हो जाएंगे। तो अभी भीगे सा रही है, सब पानी भीगे तो पास तो ढकवा के सब कट्टों पर। जब भी आंधी आवे तो उड़ जावे, आंधी की वजह से सारे उड़े पड़े। अब ये पानी में कट्टे निकालने लगे हैं, उठाने लगे, ऊंचे पे भगवाने लगे हैं। और क्या करें, नुकसान है काफी, नुकसान होगा काफी। नुकसान तो काफी है ही, नुकसान का तो क्या ठिकाना है। कितना माल पड़ा होगा मंडी में? मंडी में पड़े होंगे मैं क्या 15-20 लाख कट्टे। ये पाइप खुलना चाहिए जी, इसमें ना तो बदबू उठ जाएगी इसमें पानी से। सीवर बंद है जी, ये सामने खुल जाएगा तो पानी निकल जाएगा, नहीं तो मच्छर मक्खी हो जाएगा, बदबू उठ जाएगी। ये कट्टे भीग गए हैं, कट्टे भीगे कट्टे सुविधा जी, निकालेंगे, उठाएंगे इनको इधर से इधर पलटी मार के। पानी की निकासी का प्रबंध बिल्कुल नहीं है, ये सीवर रुके पड़े हैं, ना इसको खुलने का काम इनका कुछ नहीं है। लेकिन लोडिंग सुचारू रूप से चल रही है, लोडिंग में कोई दिक्कत नहीं है। हमारी मंडी कमेटी बहुत अच्छा कार्य कर रही है, लेकिन पानी की निकासी नहीं, पानी निकासी की वजह से ये कट्टे खराब हुए ना, और कोई दिक्कत नहीं है। ये देख लो, आपके सामने है, ये सीवर में पानी निकल रहा है, खड़ा जाम सब कट्टे खराब हो गए। क्या कर सकते? अभी रात को बहुत आंधी तूफान, बहुत जबरदस्त बारिश हुई है, जिससे अनाज सब भीग चुका है और आज लोडिंग का कार्य भी पूर्ण रूप से मेरे हिसाब से बंद रह सकता है। देखो आप देखो, ये अनाज का आप देखो बुरा हाल हुआ, लेबर भी परेशान है। वैसे स्लो था, गाड़ी भी ठेकेदार के पास बहुत कम गाड़ी है। गाड़ी ठेकेदार बोलता है हमारे पास 100-150 गाड़ी है, गाड़ी ठेकेदार के पास 40-50 गाड़ी है, उससे ज्यादा गाड़ी नहीं है। और उसके कारण माल नहीं उठ पा रहा है। अभी तक 40% माल ही उठा मंडी में, अभी 60% माल बाकी है, जिससे अब देखो कल रात को इतनी जबरदस्त बारिश आई है, उससे माल सब बिक गया और अब आज माल बिकने के कारण माल नहीं उठ पा रहा है। नहीं, जिस तरह से पानी भी खड़ा है, क्या निकासी क्या? निकासी तो शिविर सब रुके पड़े हैं, जनरेटर चल नहीं रहे। जनरेटर का आए महीने तेल लगता है, आज तक जनरेटर की ना तो सर्विस होती है ना उसमें तेल होता। ये तो कमेटी वाले देखना चाहते हैं भी उसकी पूर्ण रूप से जांच की जाए भी जनरेटर क्यों नहीं चलाए जाते। अब ये गेहूं भीग गया, किसको? ये तो आड़ती का बिकेगा और किसी का बिकेगा। जमींदार अपना तोल करवा के घेर के चला गया, ये तो जो माल है वो आड़ती का बिकेगा, जो नुकसान है वो आड़ती को होगा और किसी को नहीं होगा। मैं ये कहना चाहूंगा जी, ये सारी गवर्नमेंट की गलती है, क्योंकि गवर्नमेंट ने जब हमारे से खरीद लिया तो टाइम पर ना तो बारदाना दे रही है, ना ट्रांसपोर्ट दे रही है हमारे को, और ऊपर से जमींदार बार बार फोन करे भाई हमारी पेमेंट नहीं आई है, तो उनका भी प्रेशर हमारे ऊपर है। अब ये जो नुकसान होया है, ये बस में देखा जाए तो गवर्नमेंट का, हमारा थोड़ी है, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो खरीद लिया तो उसकी जिम्मेवारी है भी इसकी उठाने की। अब ये सारा भीग गया खराब होगा तो हम वहाँ गोदाम में उतारने के लिए जाएंगे, गोदाम वाले बोलेंगे नमी है, तो नमी किसके कारण आई? गवर्नमेंट की गलती है, वह ट्रांसपोर्ट नहीं दिया तो उसके कारण होया ना। जब हमने रेडी टू लिफ्ट कर दिया, हमारे पास कट्टे तैयार हो गए, तो उसी टाइम उठवाओ इसको, बारदाना दो, बारदाना तुरंत ये भरा जाए, रेडी टू लिफ्ट होते हैं तुरंत उसको उठाया जाए,
कहाँ दिक्कत आ रही है पानी को लेकर, क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट की कमी है जी, ट्रांसपोर्ट नहीं मिल रहा पूरे अच्छी तरह से। मौसम खराब, रात से बारिश भी हो रही है। बिल्कुल बारिश हो रही है, आप देखने लग रहे पूरी मंडी में गेहूं खाली भी पड़ा है और कट्टे भी पड़े हैं। ये सारा नुकसान हमारा होगा क्योंकि गवर्नमेंट जिम्मेवारी नहीं ले रही इस चीज की, जबकि हकीकत है गवर्नमेंट की कमी की। क्या कर रहा है? हाँ बिक तो गया जी सारा, लेकिन बढ़ता ना बिक गया, सारा बिक गया जी। जो हमारे पास तरपाल पल्ली थे हमने पूरी तरह से वो ढक रखे हैं, उनकी व्यवस्था कर रखी है, लेकिन इतना पड़ा है कि इतने ज्यादा कहाँ से लेकर आए हैं। कारण तो ये है जी, ना तो टाइम पे उठान हो रहा, ना ठेकेदार के पास अवेलेबल गाड़ी है। टेंडर ले लेते हैं, गोवाड़ा मंडी में 30 लाख कट्टे प्लस आते हैं, लेकिन उठान आए साल का ही काम है, रफ्तार बहुत कम रहती है। और मंडिया का ज्यादा ध्यान रखते हैं, सबसे लास्ट में गोवाड़ा मंडी की तरफ ध्यान आता है। और जो कि हरियाणा ये दूसरे नंबर की मंडी है, माल आने में भी रूस में भी, लेकिन ना तो प्रशासन कोई कार्रवाई कर रहा है और ना ही ठेकेदार कार्रवाई कर रहे हैं। ये पानी ऐसा है, कागज कार्रवाई में तो मंडी में सुपरवाइजर है, जो एडवाइजर है, सभी को कागज कार्रवाई पूरी है, लेकिन सारे सीवरेज रुके पड़े हैं। लेकिन कार्रवाई कागजों में फुल मिलेगी, इसका ना तो डीसी की तरफ ध्यान है और ना ही मार्केट कमेटी सचिव का ध्यान है। ये सारे कट्टे भीग गए। थोड़ी बारिश हो जाती है तो गोटा गोटा पानी हो जाता है। ये नजारा आप देख सकते हो, कल रात को दो भी थोड़ी बूंदाबांदी हुई है, ये इतना पानी जमा हो गया है। मंडी से पानी निकलने की कोई निकासी है ही नहीं, लेकिन कागज कार्रवाई में पूरी फुल हुए है।